हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आई थिंक आप सब ने पढ़ लिया होगा लास्ट वाली वीडियो में माइक्रो प्रोसेसर किस किस सेक्शन से मिलके बनता है। 3 सेक्शन से मिलके बनता, बताओ कौन कौन से थे। अर्थमेटिक एंड लॉजिक पोर्शन था जो उससे, और एक रजिस्टर सेक्शन था, एक टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट था भाई। ठीक है, इनसे मिलके बनता है एक माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो भाई हमने अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन को तो भाई पढ़ लिया था। अब बारी है रजिस्टर सेक्शन की भाई। तो रजिस्टर क्या होते हैं भाई, रजिस्टर सेक्शन क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है ये तो पहले ये देखो। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भाई रजिस्टर सेक्शन क्या होता है। द रजिस्टर सेक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ एन एरे ऑफ रजिस्टर विच प्रोवाइड्स एडिशनल स्पेस टू स्टोर ऑपरेंड विच मे बी एड्रेस और डाटा। ठीक है, तो भाई ये ना रजिस्टर ना एक एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करवाता भाई, क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए ऑपरेंड, और वो क्या हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है और डाटा भी हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो भाई सिंपल बात जल्दी जल्दी आपको बताते हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। आपको समझ में आ गई होगी ये बात। और इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं भाई रजिस्टर के, रजिस्टर सेक्शन में 3 होते हैं। टेम्प्रेरी रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर एंड एक है स्पेशल पर्पज रजिस्टर। तो इसको एक फिगर के बेसिस पे आपको दिखा देते हैं। तो भाई कैसे होते हैं, देखो भाई ये टेम्प्रेरी रजिस्टर हैं 2, एक पेयर मतलब, और यहाँ पे 3 पेयर किसके हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर के हैं। यहाँ पे 2 स्पेशल रजिस्टर हैं, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, टेम्परेरी रजिस्टर क्या होते हैं। टेम्परेरी रजिस्टर मैंने आपको बता भी रखा है। टेम्परेरी रजिस्टर के अंदर क्या होती है, टेम्परेरी वैल्यू और रिजल्ट ऑपरेंड स्टोर होते हैं भाई। ठीक है, इमीडिएट टाइम पे। ओके, और क्या होता है, रजिस्टर जो होते हैं ना ये टेम्परेरी, इसको एक्सेस नहीं कर सकता कौन, यूजर और प्रोग्रामर। इसको कौन करता भाई, इसको यूज में कौन लेके आता है, इसको यूज में ओनली माइक्रो प्रोसेसर ही करता है, इसका यूज हम नहीं कर सकते। ठीक है, जनरल पर्पज रजिस्टर क्या होता है, इनका यूज कौन करता है, इनका यूजर करता है, प्रोग्रामर करता है। ठीक है, तो उसके बारे में देखो भाई, जनरल पर्पज रजिस्टर क्या होते हैं। जर्नल पर्पज रजिस्टर आर यूज्ड टू होल्ड ऑपरेंड रिजल्ट एड्रेस ऑफ डाटा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो भाई जनरल पर्पज रजिस्टर वो होते हैं जो होल्ड करते हैं किस चीज़ को, ऑपरेंड को, रिजल्ट को, एड्रेस ऑफ डाटा। ठीक है, जो एड्रेस होता है डाटा का उसको किस टाइम करते हैं भाई, जिस टाइम एग्जीक्यूट होता है ना प्रोग्राम, उस टाइम पे होल्ड करते हैं। कौन करता है, जनरल पर्पज रजिस्टर करते हैं भाई। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो भाई और जो होता है ना जनरल पर्पज रजिस्टर वेरी कर सकते हैं भाई हर एक अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। दीज रजिस्टर आर एसेसिबल टू द यूज़र, जो मैंने आपको बता दिया कि इसको प्रोग्रामर यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या आ गया, अब स्पेशल पर्पज रजिस्टर कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर। ठीक है, यूजली ए सेट ऑफ स्पेशल पर्पज रजिस्टर आर अवेलेबल इन माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सेट मैंने बता ही दिया, सेट का मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2 हैं। ठीक है, दीज रजिस्टर आर यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक ऑपरेशन। भाई स्पेसिफिक ऑपरेशन है, इसीलिए तो इनको क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताओ, स्पेशल पर्पज रजिस्टर कह रहे हैं। ठीक है, दीज आर नॉट यूज्ड टू होल्ड ऑपरेंड एंड रिजल्ट। भाई ये होल्ड नहीं करते ऑपरेंड और रिजल्ट को। ठीक है, द फॉलोइंग रजिस्टर आर द मोस्ट कॉमन अमंग द स्पेशल पर्पज रजिस्टर फाउंड इन माइक्रो प्रोसेसर। तो भाई सीधी सी बात इसके अंदर ये है, जो ये स्पेशल रजिस्टर है ये भाई स्पेशल किस लिए हैं, क्योंकि एक तो भाई इनके अंदर होल्ड नहीं होता ऑपरेंड एंड रिजल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक ये क्या है, इनके अंदर स्पेशल काम होता है इन रजिस्टर का, जो हम आपको बताएंगे अब। ठीक है, इसीलिए इनको स्पेशल पर्पज रजिस्टर कहा जाता है। भाई प्रोग्राम काउंटर जो है वो क्या है, एक रजिस्टर है, स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। ठीक है भाई, इसका मैं आपको बताता हूँ।
देखो इसके अंदर ना भाई इंस्ट्रक्शन होती है ना, इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम काउंटर के अंदर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो होता है ना वो इसके पास होता है, प्रोग्राम काउंटर के पास। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर भाई इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को भेजता है मेमोरी के पास। ठीक है, फिर मेमोरी के अंदर ढूंढते हैं भाई वो एड्रेस कहाँ पे है, फिर वो डाटा बस के थ्रू कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, फिर वो फैच करी जाती है, फैच करते हैं। फैच कहाँ पे आता है, इंस्ट्रक्शन कहाँ पे आता है भाई, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर वो कहाँ पे जाता है, डिकोडर के पास जाता है। डिकोडर के पास जाके वो क्या करता है भाई, डिकोड की जाती है। जैसे आपको भाई कोई भी मतलब समझता हो उस चीज़ को कि हाँ ये चीज़ है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस आगे चलेगी तो वो आपको बताएंगे। ठीक है, और एक इसके अंदर क्या होता है प्रोग्राम काउंटर के अंदर, इंक्रीमेंट हर एक एग्जीक्यूशन के बाद, जैसे एक इंस्ट्रक्शन इसने एग्जीक्यूट करवा दी तो उसके एग्जीक्यूट होने से पहले इसके पास दूसरे का एड्रेस आ जाता है और ये उसको भेज देता है मेमोरी के पास। ये साइकिल ऐसी चलती रहती है, साइकिल रुकती नहीं है जब तक ये पूरा का पूरा अपना एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब देखो भाई स्टैक पॉइंटर क्या होता है, ये आपने आई थिंक पढ़ भी रखा हुआ स्टैक पॉइंटर के बारे में। तो भाई स्टैक पॉइंटर क्या होता है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम सम टाइम इट बिकम necessary to store content certain register because these register are required for some other operation in subsequent। तो भाई सीधी सी बात ये है, जैसे ये स्टैक पॉइंटर ये भी डाटा स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, और ये स्टोर डाटा किस वे में करता है भाई, ये स्टोर करता है डाटा लीफो। लीफो इसका मेथड है भाई जिसमें ये स्टैक पॉइंटर में डाटा स्टोर होगा। एक तो आपने सुना होगा स्टैक होता है, क्यू होता है, क्यू होता है। ठीक है, तो भाई लीफो को अप्लाई करेगा, इसके ऊपर लीफो मैनर अप्लाई होती है। ठीक है, लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आप देखो भाई यहाँ पे आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा बड़ा एग्जांपल मैं नहीं दूंगा यहाँ पे क्योंकि भाई इतना आपको समझ आ ही जाएगा इसमें। देखो भाई जैसे यहाँ पे ये है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू आती है वो यहाँ पे चली जाती है, दूसरी आती है वो यहाँ पे चली जाती है, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो भाई अगर इसको निकालेंगे ना तो पहले यहाँ से ये वाली लास्ट वाली निकलेगी। देखो जो पहले गई है वो सबसे लास्ट में जाकर निकलेगी। पहले क्या है, जो लास्ट में गई है वो पहले निकल जाएगी। तो ये क्या हुआ, लास्ट इन, लास्ट में आई थी सबसे पहले चली गई। ठीक है, समझ रहे हो ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो अब क्या आ गया भाई अपना टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, द सेक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर प्रोवाइड द नेसेसरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल टू कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। भाई ऐसे कह रहा है, नेसेसरी होता भाई सारे प्रोग्राम को यही करेगा भाई जो, तो भाई क्या इसके अंदर यही करेगा सभी को कंट्रोल। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ऑपरेशंस को। ठीक है, इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड इनपुट है आउटपुट है। ठीक है, सारे भाई सारे चीज़ों कंट्रोल फ्लो ऑफ डाटा को कौन करेगा, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी इनपुट आउटपुट के अंदर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इट ऑल्सो जनरेट, क्या जनरेट करता है, नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन। ठीक है, दिस सेक्शन कंसिस्ट भाई क्या क्या इसके अंदर होता है टाइमिंग एंड कंट्रोल के अंदर, मैंने बताया था ना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है भाई, कहाँ से डाटा आता है, ये फैच होके यहाँ पे अगर फैच होता है ना, जब जैसे यहाँ पे मेमोरी है इससे डाटा निकल के जब आता है माइक्रो प्रोसेसर का सबसे पहले किसके अंदर आता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आता है फ्रेंड। ठीक है, फिर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर के पास जाता है वो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहले इंस्ट्रक्शन कहाँ पे आई, रजिस्टर के पास, फिर आती है डिकोडर के पास, डिकोड होती है, फैच होके किसके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद पास। ठीक है, तो फैच हो गई, फिर वो डिकोड होने के लिए आ जाएगी डिकोडर के पास, फिर वो किसके पास आ जाएगी, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट के पास। फिर ये देखेगा इसका क्या करना है, कहाँ पे इसको भेजना है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें।
तो भाई यहाँ पे सब कुछ यही चीज़ें लिखी हुई है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या काम है, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है। फैच होता तब इसके पास आती है, डिकोड होने के लिए डिकोडर के पास आती है, टाइमिंग कंट्रोल के पास आती है। तो फिर ये पूरे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ऑपरेशन इसका ये करता है कि कहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, कहाँ पे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, वो सब कुछ ऑपरेट है टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट करता है। समझ में आ गई बात है। ये था भाई इसका। अब है सिस्टम बस। सिस्टम बस वाला एक टॉपिक है, छोटा सा है। सिस्टम बसेस आपको पता ही होगी क्या होती हैं। एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। इसके अंदर कितनी होती हैं? 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या क्या होती है भाई? 16 क्या होती हैं? एड्रेस बस। 8 होती हैं डाटा बस। ठीक है, तो एड्रेस बस होती है यूनिडायरेक्शनल, डाटा बस होती है बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो ये इसके इम्पोर्टेंट सी थी जो बता दी है। अब थोड़ा सा आपको वैसे ही ओवरव्यू करवा देते हैं, जैसे जो आप फिगर में आगे आएगा नेक्स्ट वीडियो में पूरा आर्किटेक्चर आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, देखो जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसके अंदर 3 सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट लगा हुआ है, यहाँ पे सिस्टम बस है, और यहाँ पे क्या मेमोरी है। ठीक है, क्या होता है जब फैच होती है ना, देखो माइक्रो प्रोसेसर से जाएगा, कहाँ पे जाएगा भाई? फिर माइक्रो प्रोसेसर से जो इंस्ट्रक्शन जाएगी कौन भेजता है भाई? एड्रेस बस के थ्रू जाएगी। कौन भेजता है वो आपको मैंने बताया था, आप गैस भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है वो। स्पेशल रजिस्टर के अंदर क्या बताया था? प्रोग्राम काउंटर जो है ना, वो इंस्ट्रक्शन भेजेगा। किसके पास भेजेगा भाई? मेमोरी में भेजेगा। ठीक है, मेमोरी में भेज देगा इंस्ट्रक्शन को। फिर मेमोरी से वो क्या आएगा? डाटा बस के थ्रू आएगा। किसके अंदर आएगा? इंस्ट्रक्शन किसके अंदर आएगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद कहाँ पे जाएगा? इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जाएगा। फिर कहाँ पे आएगा? इसके अंदर आएगा। फिर ये देखेगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट देखेगी कि उसको कहाँ भेजना है उसको। ठीक है, कहाँ पे जाके उसका ऑपरेशन होएगा। समझ में आ रही है ना बात? ऐसे कोरिलेट है छोटा सा। ठीक है, और आपको मैंने बता दी है एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है। डाटा को लेके आ भी सकती है, लेके जा भी सकती है। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट करवा ही दूँ, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। ये जो है ना, चलो मैं आपको इस वीडियो में ही कंप्लीट करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई आपको भी हेल्प हो जाएगी एक वीडियो में साथ की साथ। अब इसके अंदर देखो, आपको सब कुछ देखा सा लगेगा जो मैंने आपको बताया। देखो ध्यान से देखो एक बार। रजिस्टर दिख रहे हैं, एक्यूमुलेटर दिख रहा है, ALU भी दिख रहा होगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल भी दिख रहा होगा, एड्रेस बस, डाटा बस, सब कुछ दिख रहा फ्रेंड्स आपको। ठीक है, अब इनका कोरिलेशन बताता हूँ मैं आपको, कैसे होगा कैसे नहीं। देखो भाई, जो भी है ना, ये प्रोग्राम काउंटर दिख रहा है ना आपको, प्रोग्राम काउंटर है। इस पे से इंस्ट्रक्शन जो होती है ना, एड्रेस होता है इसके पास इंस्ट्रक्शन का, जो फैच करवानी है मेमोरी से, ये भेज देगा भाई मेमोरी के पास एड्रेस बस के थ्रू। फिर एड्रेस बस के थ्रू भाई इंस्ट्रक्शन आएगी, मेमोरी के अंदर ढूंढेगी कहाँ पे है, वो ढूंढ के फिर एड्रेस बस के द्वारा उसको भेज देगी कहाँ पे? इंटरनल डाटा बस के थ्रू। जाते जाते आएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर के अंदर, जहाँ पे डिकोड होगी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे फैच होने के बाद आई है मेमोरी से, यहाँ पे फिर डिकोड हो जाएगी। फिर कहाँ पे आ जाएगी? टाइमिंग एंड कंट्रोल के अंदर। फिर ये देखेगा कि वो कहाँ पे भेजनी है, वो क्या करेगा?
वो भाई ऐसे यहाँ पे बहुत सारी लाइन होती है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं बना रखी, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे इतनी सारी लाइन कैसे दिखेंगी, फिर समझ में आपको नहीं आ पाएगा। तो ऐसे ये कहीं भी भेज देता है जहाँ पे उसको ऑपरेशन की नीड है, ठीक है। तो ऐसे जाती है और फिर क्या होता है, यहाँ से देखो, अगर कोई जो होता ना कि हमने देखा था जो रजिस्टर के अंदर आती है वैल्यू, ठीक है। जैसे ये कौन से वाले रजिस्टर हैं, 6 रजिस्टर हैं, 2 ऊपर होते हैं, वो इन्होंने यहाँ पे टेम्परेरी रजिस्टर इस साइड यहाँ पे डिनोट कर दिए फ्रेंड्स। तो भाई सीधी सी बात ये है, जो वैल्यू इनके अंदर आती है ना जर्नल पर्पज रजिस्टर के अंदर, वो जाती है अपने एक्यूमुलेटर, और ये वाले चले जाएंगे डायरेक्ट ALU के अंदर, ठीक है। ALU के अंदर जाएंगे